हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आई हूँ आपके सामने एक सादा और आसान रेसिपी के साथ। ये रेसिपी हर औरत घर में अपने तरीके से बनाती है और मैं भी इस रेसिपी को अपने तरीके से आपको शेयर करने जा रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी को। ये दाल बना रही हूँ मैं। इसमें मूंग की दाल हाफ़ कप, चने की दाल हाफ़ कप और हाफ़ कप ही लाल मसूर की दाल है। इसको हम भिगो देंगे तकरीबन आधा घंटा या 20 मिनट पहले भिगो के अच्छी तरह धोकर हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। इस रेसिपी में बाकी इंग्रेडिएंट्स में शामिल है प्याज है, टमाटर है, 2 अदद टमाटर लिए हैं, हरी मिर्चें थोड़ी सी लिए हैं और अदरक लहसुन लिया है। और इसमें लाल मिर्च हम शामिल करेंगे, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर और ज़ीरा तकरीबन 1 टीस्पून लिया है। इन सब चीज़ों को हमने दाल में डाल देना है। प्याज और 2 अदद प्याज लिए थे और 2 अदद टमाटर ही मैंने लिए थे और ये इसमें शामिल कर देंगे। बॉईल करने के लिए जो दाल हमने रखी है उसमें हरी मिर्चें भी साथ ही डाल देंगे और तमाम जो मसाले हैं, धनिया पाउडर, लाल मिर्च और ज़ीरा, नमक, ये सारी 1 टीस्पून लिया है मैंने और ये सारे भी मसाले दाल में हम शामिल कर देंगे और फिर इसे ढक देंगे बॉईल होने तक, ताकि ये सारी चीज़ें इसमें गल जाएं अच्छे तरीके से। इस तरीके से अगर आप दाल बनाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत मज़ेदार दाल बनती है और बहुत अच्छी, और बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी आपके, अगर आप इस तरीके से दाल बनाएंगे और बॉयल राइस के साथ। इसको हम घोटेंगे अच्छे तरीके से। जब गल जाए दाल को तो अच्छे तरीके से घोटना है ताकि टमाटर और प्याज, लहसुन जो हमने साबुत इसमें डाला था वो भी मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से। और पानी डाल के फिर हम ढक देंगे उसको साइड पे। और भगार के लिए हम इस्तेमाल करेंगे तकरीबन थोड़ा सा ऑयल डाला है हमने, जितना आपको ज़रूरत हो। कोई बाज़ लोग ज़्यादा ऑयल यूज़ करते हैं और बाज़ कम करते हैं। इसमें हम तमाम इंग्रेडिएंट्स को शामिल करेंगे। सबसे पहले हम लहसुन को फ्राई करेंगे ऑयल में अच्छे तरीके से। जब वो फ्राई हो जाए और खुशबू आने लगे तो इसमें तमाम मसाले हम शामिल कर देंगे, जिसमें है 1 टीस्पून, सारी चीज़ें मैंने 1 टीस्पून ही ली हैं। उसमें लहसुन है और हल्दी है, लाल मिर्च है, ज़ीरा है, धनिया पाउडर है और गरम मसाला भी शामिल है। इन सारी चीज़ों को डाल के हम फ्राई करेंगे और दाल पे भगार दे देंगे। बाकी चीज़ें तो हमने साबुत डाली हुई थी दाल में सारी, तो बस भगार ही देना था हमने ऊपर से। और बस ये भगार देंगे और नमक वग़ैरह अपनी मर्ज़ी से चेक कर लें, कम ज़्यादा जो भी पसंद करते हैं नमक अपनी मर्ज़ी से आप डाल सकते हैं। और ये हमारी फ़ाइनल डन हो गई है और डिश आउट अब बस हम कर देंगे और फ़ाइनल डन हो गई है दाल हमारी। और यकीनन आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी जिस तरीके से मैं बनाती हूँ। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी बहुत। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप इस रेसिपी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be?